लंबे सेवा काल में ऐसा पेचीदा मामला शायद पहले दफा सामने आया था। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में पिछले वर्ष पीआरओ पद पर ज्वाइन करने वाली रिया ने अपने 6 वर्ष की बच्ची के लिए कंपनी द्वारा शिक्षण संबंधी व्यय के पुनः भरण के लिए प्रस्तुत आवेदन में बच्ची के पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ दिया था। अभिभावक के नाम की जगह उसी का नाम और हस्ताक्षर थे। उन्होंने जब रिया को अपने कमरे में बुलाकर बच्ची के पिता के नाम के बारे में पूछा तो वो भड़क कर बोली, "If quoting of father's name is mandatory, please give me back my application. I don't need any mercy." और बिफरती हुई चली गई थी। टेलीफोन की घंटी बजने से उनकी तंद्रा अब भंग हुई। उन्होंने फ़ोन उठाया, मगर फ़ोन सुनते ही वे और भी उद्विग्न हो गए। फ़ोन उनकी पत्नी का था। वो बेहद घबराई हुई सी लग रही थी और उसने फ़ौरन घर पहुंचने के लिए कहा। घर पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा तो सन्न रह गए। रिया भी उन्हीं के घर पर थी और भारी डिप्रेशन जैसी स्थिति में थी। कुछ अधिकारियों की पत्नियां उन्हें संभाल रही थी, दिलासा दे रही थी, मगर उसे रह रहकर दौरे पड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी उन्हें ये बता पाई कि उसकी 6 वर्षीय बच्ची आज सुबह स्कूल गई थी। लंच टाइम में वो पता नहीं कैसे सिक्योरिटी के लोगों से नज़र बचाकर स्कूल से कहीं चली गई। उसके स्कूल से चले जाने का पता लंच समाप्त होने के आधे घंटे बाद अगले पीरियड में पता लगा। क्लास टीचर ने उसको क्लास में न पाकर उसकी कॉपी वगैरह की तलाश ली। एक कॉपी में लिखा था, "मैं अपने पापा को ढूंढने जाना चाहती हूँ। मम्मी कभी पापा के बारे में नहीं बताती, ज़्यादा पूछने पर डांट देती है। कल तो मम्मी ने मुझे चाटा भी मारा। मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। मेरी मम्मी को मत बताना प्लीज़।" स्कूल प्रशासन ने फौरन बच्ची की डायरी से अभिभावकों के टेलीफोन नंबर देखकर इसकी सूचना रिया को दे दी और स्कूल से बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। सभी स्तब्ध थे, ये सोचते हुए कि क्या किया जाए। तभी कॉलोनी कैंपस में एक जीप रुकी। जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही उतरे और पाटनकर के बंगले पर भीड़ भाड़ देखकर उस तरफ बढ़े। पाटनकर खुद चलकर उनके पास गए और उनके आने का कारण पूछा। इंस्पेक्टर ने बताया कि स्कूल वालों ने जिस होली की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी, उसी कदकाठी की एक लड़की किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराकर वे बच्ची की माँ और कंपनी के कुछ लोगों को बतौर गवाह साथ ले जाने के लिए आए। इंस्पेक्टर का बयान सुनकर रिया तो मिसेस पाटनकर की गोद में ही लुढ़क गई थी। वो इंस्पेक्टर से बोली, "देखिए, आप बच्ची की माँ की हालत देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस हालत में कोई मदद कर पाएगी। हम सभी इसी कॉलोनी के हैं और वो बच्ची स्कूल से आने के बाद इसकी माँ के ऑफिस से लौटने तक मेरे पास ही रहती है, इसलिए मैं चलती हूँ आपके साथ।" अब तक कंपनी के अस्पताल की एम्बुलेंस भी मंगा ली गई थी, इसलिए कुछ महिलाएं अचेत रिया को लेकर एम्बुलेंस में सवार हुई और 2-3 महिलाएं मिसेस पाटनकर के साथ पुलिस की जीप में बैठकर गई। अस्पताल पहुंचते ही शायद मातृत्व के तीव्र आवेग से रिया की चेतना लौट आई। वो जोर से चीखी, "कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मुझे जल्दी दिखाओ। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मिसेस पाटनकर, तुम तो दादी बनी थी ना पीहू की।" कहते कहते वो फिर अचेत हो गई। बच्ची के पलंग के पास पहुंचते ही मिसेस पाटनकर और कॉलोनी की अन्य महिलाओं ने पट्टियों में लिपटी बच्ची को पहचान लिया। वो रिया की बेटी पीहू ही थी। बच्ची की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वो डिलीरियम की स्थिति में बार बार बड़बड़ाती थी, "मुझे मेरे पापा को ढूंढने जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे मम्मी पापा के बारे में नहीं बताती। सब बच्चे मेरे पापा के बारे में पूछते हैं। मैं क्या बताऊं? कल मम्मी ने मुझे क्यों मारा? दादी दादी आप बताओ ना।" कहते कहते अचेत हो जाती थी। बच्ची की हालत स्थिर देखते हुए डॉक्टर ने फिर कहा, "देखिए, मैं कह चुका हूँ कि बच्ची शरीर की जगह मेंटली हर्ट ज़्यादा है। हमने अभी इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। ये 3-4 घंटे तक सोई रहेगी।
मगर बच्चे की उम्र और हालत देखते हुए हम इसे ज़्यादा सुलाए रखने का जोखिम नहीं ले सकते। बेहतर ये होगा कि बच्चे को होश आने से पहले इसके पापा से मिलवा दीजिए, और इस समय अगर ये संभव ना हो तो उनके बारे में कुछ संतोषजनक उत्तर दिया जाए। आप बच्ची की दादी हैं, आप समझ रही हैं ना। अब मिसेस पाटनकर ने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो वो बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर बच्ची के पापा के विषय में आपको ही बताना पड़ेगा। बच्ची को मिसेस सान्याल को सुपुर्द कर मिसेस पाटनकर रिया के वार्ड में आ गई। रिया को होश आ गया था। वो उन्हें देखते ही बोली, मेरी बेटी कहाँ है? उसे क्या हुआ है? आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं? इतना कहते हुए वो फिर बेहोश होने लगी तो मिसेस पाटनकर उसके सिरहाने बैठ गई और बड़े प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। देखो रिया, बच्ची अपने पापा के बारे में जानना चाहती है। हम उसे गोलमोल जवाब देकर या उसे डांट कर चुप कराकर उसके मन में संशय व संदेह की ग्रंथि को जन्म दे रहे हैं। इससे उसका बालमन विद्रोही हो रहा है। मैं मानती हूँ कि वो अभी इतनी परिपक्व नहीं है कि तुम उसे कुछ समझाओ या बताओ, मगर तुम एक परिपक्व उम्र की लड़की हो। तुम खुद निर्णय कर लो कि उसे क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। मगर बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, उसके हित के लिए उसे कुछ तो बताना ही है। यही डॉक्टर कह रहे हैं। इतना कहते हुए मिसेस पाटनकर ने बड़े स्नेह से रिया को देखा तो उन्हें लगा कि वो